साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, इससे पहले जो हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक सूचना दी थी और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो, और चीज़ें अगर वो प्रोसेस में आती हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा ना कोई धर्म होता है, सबसे बड़ा होता है कानून, जो कि सभी को अपनी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता देता है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए अधिकार देता है। तो साथियों, हम भी अपनी प्रमुख 4 मांगों को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जो लीगल मांगे हैं उसमें जो बिल्कुल भी गलत मांग नहीं है, और हम बिल्कुल तथ्यात्मक चीज़ से बिल्कुल जो वास्तविक प्रूफ रखकर हम उनको मांग कर सकते हैं। और जैसे कि हम अगर देखें, ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ 1 साल से जो हनन हुआ है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से हुआ है, बिना किसी नोटिस जारी किए हुए हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। विभाग के द्वारा जो लापरवाही की गई है और जो अन्याय किया गया है वो बिल्कुल गलत है। हमको निरंतर मांग करनी होगी, निरंतर प्रयास करना होगा, तो साथियों को जगाना होगा, साथियों को जगना होगा अपने हक और अधिकार के लिए। साथियों, हमें अपने हक के लिए एक कानूनी तौर पर हमें एक अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम एक आवाज़ अपनी उठा सकते हैं और इसी के तहत हमको अपना हक मिल सकता है। साथियों, पूरी बात यह है कि हम लीगल तरीके से मांग कर रहे हैं, उचित मांग कर रहे हैं, और हम अपने हक के लिए अगर लड़ते हैं अपने अधिकार से तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को जागरूक करना चाहूँगा कि आप एक्टिव रहें और पूरी तरीके से एक्टिव रहें और अंतिम रूप से प्रयास करें, क्योंकि इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं बचेगा आपके लिए। तो हमें अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो हमें पूरी तरीके से मेहनत करनी है। साथियों, हम जिस तरीके से जो अपनी मांगें उठा रहे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। साथियों, हमारे हाथों में है वो प्रयास है, क्या है, प्रयास। और लेकिन हम उचित मांग उठा रहे हैं, लीगल मांग उठा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से, और तथ्य रख रहे हैं बिल्कुल कि हमारी कहीं कोई गलतियां नहीं है, उसके बाद भी हमको रोका गया है। हमारी ऐसी प्रोसेस करवाई गई है, जैसे कि मैं अगर बात करूं अपने ओबीसी के अभ्यर्थियों के जिनके नियुक्ति पत्र रुके बिना किसी कारण के, अगर मैं वेटिंग के अभ्यर्थियों की बात करूं तो हमारे साथ अन्याय किया गया। हमारी, अगर हम सब जानते हैं कि लिस्ट 2 निकाली जाती है, मेरिट और वेटिंग, लेकिन हमारे साथ सिर्फ एक मेरिट निकाल कर हमारे साथ अन्याय किया गया, और जो कि सारी प्रोसेस हमारी करवाई, उसके बाद हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। दूसरी बात, 1696 पदों का रोस्टर आने के बाद उस प्रक्रिया को अभी तक चालू नहीं किया गया, ये है। और तीसरी बात है, जो फर्जी दिव्यांग बाहर निरंतर निकल रहे हैं, उसके बाद भी उनको वास्तविक दिव्यांग को नहीं लिया जा रहा। तो जब तक हमने मेहनत नहीं करेंगे, हम